तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज तक तुमने रामायण पर आधारित या फिर रामायण के अडेप्टेशन पर बेस्ड कितनी मूवीज या फिर सीरीज देखी हैं, देन आई थिंक हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ 4 या फिर 5 मूवीज ही गिनवा पाएंगे जो मेन स्ट्रीम पॉप कल्चर में सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती हैं। बट व्हाट इफ अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आज 23 जनवरी 2023 तक रामायण पर आधारित 60 से भी ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? अब यार इस लिस्ट में लाइव एक्शन ड्रामा अडेप्टेशन से लेके म्यूजिकल ड्रामा, टेलीविजन सीरीज, एक्शन, क्राइम थ्रिलर्स, इवन एनिमे और कार्टून मूवीज भी शामिल हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंस्पिरेशन लेती हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित संस्कृत महाकाव्य रामायण से। इनमें से कुछ मूवीज ने जहां रामायण की पवित्रता, अलौकिकता और संपूर्णता को बनाए रखा, वहीं कुछ फिल्में क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे काफी ज्यादा आगे निकल गईं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में ऐसी 11 रामायण अडेप्टेशंस जो कि पॉप कल्चर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर रही, जिनमें से कुछ के बारे में तो तुम काफी अच्छे से जानते होगे, बट कुछ का तुमने गारंटीड नाम भी नहीं सुना होगा। तो नंबर 1, लंका दहन, जो कि हिस्टोरिकली रामायण पर बनी सबसे पहली फिल्म थी, जिसे 1917 में दादा साहेब फाल्के ने बनाया था, जिन्हें आज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। लंका दहन दादा साहेब फाल्के इवन इंडिया की भी तीसरी साइलेंट फुल लेंथ फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र और मोहिनी भस्मासुर के बाद, जो कि बेस्ड थी वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में हुए लंका दहन के प्रसंग पर, जहां हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को आग लगाकर जला डाला था। मूवी में एक्टर अन्ना सालुके ने भगवान श्री राम और माता सीता दोनों की भूमिका निभाई थी, जो कि उन्हें इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में डबल रोल करने वाला पहला एक्टर भी बनाता है। लंका दहन के बारे में ये तक भी कहा जाता है कि उस टाइम पर लोगों के बीच इस फिल्म का इतना ज्यादा क्रेज था कि लोग टिकट काउंटर के बाहर एक दूसरे से हाथापाई पर उतर आते थे सिर्फ एक मूवी टिकट के लिए। इवन उस टाइम पर लोगों में इतनी कमाल की श्रद्धा और भक्ति थी कि लोग जूते चप्पल उतार कर टॉकीज में जाते थे इस फिल्म को देखने। नंबर 2, भरत मिलाप। भरत मिलाप फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने बनाई थी 1942 में, जो कि बेस्ड थी रामायण के अयोध्या कांड पर, जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास पर चले जाते हैं और उनके भाई भरत उन्हें वापस अयोध्या ले जाने आते हैं। अब भरत मिलाप मूवी बेसिकली पार्ट है विजनरी डायरेक्टर विजय भट्ट की रामायण ट्रिलॉजी का। यस, यू हर्ड दैट राइट। 1942 में इंडियन डायरेक्टर्स ट्रिलॉजी बना रहे थे और 2023 में चली ना, अभी तो और चलेगी। खैर, इसी ट्रिलॉजी का सेकेंड पार्ट और हमारी नंबर 3 मूवी है राम राज्य, जो कि रिलीज की गई थी 1943 में और बेस्ड थी रामायण के लंका कांड पर। एंड लास्ट में विजय भट्ट की रामायण ट्रिलॉजी की 3rd मूवी और हमारी 4th मूवी है रामबाण, जो कि रिलीज की गई थी 1948 में और बेस्ड है तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के उत्तरकांड पर, जो कि श्री राम के रावण को मारने और लंका विजय के बाद अयोध्या आकर उनके राम राज्य की कहानी, सीता माता के वनवास और लव कुश के जन्म की कहानी के ऊपर बेस्ड है। अब थोड़ी डिटेल में इस ट्रिलॉजी की बात की जाए, देन इसका पहला पार्ट यानी कि भरत मिलाप वाल्मीकि रामायण के बाल कांड और अयोध्या कांड पर बेस्ड है, जिसमें श्री राम का जन्म, सीता माता से उनका विवाह और फिर उनके एग्जाइल को दिखाया गया है। इसके बाद ट्रिलॉजी के सेकेंड पार्ट में यानी कि राम राज्य मूवी में अरण्य कांड से लेकर लंका कांड तक के इवेंट्स को कवर किया गया है, जैसे कि सीता माता का हरण, हनुमान और श्री राम का मिलन, लंका दहन और फाइनली लंका विजय। और इसके 3rd और फाइनल पार्ट यानी कि रामबाण में रामायण के उत्तरकांड को दिखाया गया है कि कैसे भगवान राम ने अयोध्या एवं पूरे भारत वर्ष पर ऐश्वर्य, अमन और सदाचार से राज किया। और साथ ही इस मूवी में लव कुश के जन्म और सीता माता के धरती में समा जाने जैसे प्रसंगों को भी कवर किया गया है। इस ट्रिलॉजी में एक्टर प्रेम अदीब ने प्रभु श्री राम का रोल प्ले किया था, एक्ट्रेस शोभना समर्थ ने माता सीता का और एक्टर चंद्रमोहन ने रावण का। नाउ नंबर 5, रामायण 1954। अब यार इस मूवी के डायरेक्टर भी विजय भट्ट ही थे, राम सीता को प्ले करने वाले एक्टर्स भी सेम थे, बट ये मूवी विजय भट्ट की रामायण ट्रिलॉजी यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। मूवी एक्चुअली फोकस्ड है भगवान राम और सीता माता की संतानों लव और कुश पर, उनसे जुड़े अलग अलग प्रसंगों और फाइनली अपने पिता श्री राम से भेंट पर। देन नंबर 6 पर है संपूर्ण रामायण 1961, जिसे बनाया था बाबू भाई मिस्त्री ने और एक्टर महिपाल बने थे राम, एक्ट्रेस अनीता गुहा बनी थी सीता और BM व्यास बने थे रावण। अब संपूर्ण रामायण के साथ खास बात ये थी कि इसके मेकर बाबू भाई मिस्त्री को उन दिनों स्पेशल इफेक्ट्स, आज की भाषा में VFX और CGI के लिए काफी फेमस माना जाता था। लाइक ही वाज कंसीडर्ड इंडियन जेम्स कैरॉन एट दैट टाइम
टाइम एंड उन्होंने अपनी इसी स्किल को यूज करके संपूर्ण रामायण बनाई, उस टाइम के हिसाब से अच्छे खासे स्पेशल इफेक्ट्स का यूज करके। इवन धनुष बाण वाला ये काफी फेमस इफेक्ट जो कि अल्टीमेटली रामानंद सागर जी की रामायण से फेमस हुआ, उस इफेक्ट को भी बाबू भाई मिस्त्री ने पहली बार अपनी बनाई संपूर्ण रामायण में लाया था। एंड बिलीव मी, ये इफेक्ट इतना ज्यादा फेमस हुआ कि आज तक मॉडर्न एज के अडेप्टेशंस में भी इसे यूज किया जाता है। खैर, मूविंग ऑन टू नंबर 2, जिसके बिना ये लिस्ट अधूरी है, रामानंद सागर जी की रामायण, जिसे 1987 से 1988 तक टेलीविजन पर एयर किया गया था। जहां भले ही कोई फीचर फिल्म ना हो, एक टेलीविजन सीरीज हो, बट इसका क्रेज मैं और तुम आज तक देख सकते हैं। रामानंद सागर जी को टेलीविजन के लिए रामायण बनाने का आइडिया कैसे आया, ये खुद बताया उनके बेटे प्रेम सागर जी ने। एंड एक फ्रेंचमैन एक बड़ा सा बॉक्स लेके आया। अच्छा जी। और उसने ऐसे किया, बटन दबाया, उसमें फिल्म शुरू हो गई। पहली बार कलर टीवी देखा। अच्छा जी। जैसे तो उसी वक्त पापा जी ने डिसाइड किया कि मैं फिल्में छोड़ रहा हूँ, मैं टीवी में जा रहा हूँ। एक 12 कला अवतार राम, एक 16 संपूर्ण कला अवतार कृष्णा एंड शक्ति मां दुर्गा। अब यार, आई थिंक इस रामायण की कास्ट से तो हम सभी फेमिलियर होंगे। जहां प्रभु श्री राम का रोल प्ले किया था अरुण गोविल जी ने, माता सीता को प्ले किया था दीपिका चिखलिया जी ने, और लक्ष्मण को सुनील लहरी जी ने। नाउ मूविंग ऑन नंबर 8, जो कि एक ऐसी रामायण है जो इंडिया और जापान ने मिलकर बनाई है, बट स्टिल हम इंडियन उस रामायण को दिल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड टिल डेट वेट कर रहे हैं उसके थिएट्रिकल रिलीज का। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम 1993, डायरेक्टेड बाय कोइची सासाकी, राम मोहन एंड यूगो साको। जहां यूगो साको बताते हैं कि 1983 में जब वो इंडिया में एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने रामायण के बारे में जाना एंड चीजों को मटेरियलाइज करते करते 10 साल के लंबे वक्त के बाद आखिर उन्होंने एनिमेटेड मूवी बनाई। नाउ नंबर 9, हनुमान 2005, डायरेक्टेड बाय वीजी सावंत, जो कि इंडिया की पहली फर्स्ट फुल लेंथ फुल्ली एनिमेटेड फीचर फिल्म थी जिसे एक थिएट्रिकल रिलीज मिला था। एंड पर्सनली ये मूवी मेरे दिल में काफी स्पेशल प्लेस होल्ड करती है, क्योंकि मेरे लिए यही मूवी इंट्रोडक्शन थी हनुमान जी से, श्री राम जी से, जब मैं सिर्फ 2 साल का था। और मुकेश खन्ना जी की वॉइस एज हनुमान जी मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 10, रिटर्न ऑफ हनुमान, डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, जो कि भले ही एक डायरेक्ट अडेप्टेशन ना हो रामायण की, बट ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि इसके बारे में बच्चा बच्चा जानता होगा। और भले ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर वर्क ना की हो, बट मेरी जनरेशन के लोगों के लिए ये कल्ट क्लासिक रहने वाली है। एंड नाउ और फाइनल मूवी नंबर 11, विच इज आदिपुरुष, इसके बारे में ना मैं ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड हूँ एंड आई डोंट थिंक कि अब तुम्हें भी सुनने में ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए वीडियो को यहीं एंड करते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ये सारी की सारी फिल्में या फिर टीवी सीरीज चाहकर भी रामायण और राम नाम के अनंत सागर को अपने अंदर समेट ना सकी। आसान शब्दों में भगवान राम और उनसे जुड़े किरदारों या लोगों की कथाओं को पूरा नहीं कर पाई, बट स्टिल इन सभी फिल्मों ने कहीं ना कहीं राम नाम, जो कि दुनिया भर में वैसे ही प्रचलित है, उससे कुछ परसेंट और ऊंचा तो किया ही होगा। सबने नहीं, बट स्टिल। तो हाँ, कमेंट करना मत भूलना कि इनमें से कितनी रामायण अडेप्टेशंस को तुमने देखा है या फिर इनके बारे में सुना है, और कौन सी तुम्हारी पर्सनल फेवरेट है इनमें से। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नाइट्स।